Good morning, class 5th students. Welcome back to your English classes. Okay, so class 5th, we are going to learn a new chapter today from the book of English literature. We are going to learn lesson number 3 because till lesson number 2 we have completed our course. Now we are going to learn lesson number 3 in this class. Okay, so everyone should open the book and come to page number 13 to study lesson number 3. Okay, class 5th, lesson number 3 में बच्चों, what is the heading of it? The lesson number 3 is about a wandering coin. A wandering coin, WANDERING, wandering, COIN, coin. देखिए, कॉइन माने क्या होता है बच्चों? सिक्का. ठीक है, आपके पास देखते हैं ना आप लोग, 1 रुपये का सिक्का आता है मार्केट में, हमारी इकोनॉमी में है, 2 का है, 5 रुपये का सिक्का है, 10 रुपये का सिक्का है ना. इस तरीके से पहले जो होते थे बच्चों 25 पैसे के, 50 पैसे के, और भी बहुत तरीक़ों के सिक्के थे, लेकिन वो सब बाद में हमारी भारत सरकार ने बंद कर दिए. अभी जो सबसे लोवेस्ट डिनोमिनेशन का सिक्का है वो है 1 रुपये का. ठीक है, और हाईएस्ट डिनोमिनेशन का सिक्का है 10 रुपये का. तो कॉइन माने क्या होते हैं? सिक्के. वैंडरिंग मतलब इधर उधर भ्रमण करना, इधर उधर घूमना. ठीक है, तो कॉइन्स को देखते हो ना, हम लोग पैसों का लेन देन आए दिन करते रहते हैं. ठीक है, हमें कुछ भी ख़रीदना है, जैसे मान लो कि हम बाज़ार गए, सब्ज़ी ख़रीदना है, तो सब्ज़ी ख़रीदा तो हमने सब्ज़ी वाले को कुछ पैसे दिए, उसमें सिक्के भी होंगे. तो अभी जो सिक्के मेरे पास थे वो किसके पास चले गए? सब्ज़ी वाले के पास चले गए. सब्ज़ी वाले ने क्या किया? वो गया मंडी में सब्ज़ी खरीदने. तो मंडी में जब वो गया तो उसने वही सिक्के उठा करके मंडी में किसी आदमी को दे दिए. तो वो मंडी में किसी आदमी के पास पहुंच गए. अब वो आदमी जा कर के किसी और को वो सिक्के दे देता है तो उनके पास चले गए. कहने का मतलब ये हुआ कि जो सिक्का है वो इधर उधर घूम रहा है, वैंडर कर रहा है. ठीक है, तो इस लेसन में हम लोग पढ़ेंगे अबाउट अ वैंडरिंग कॉइन. एक ऐसे सिक्के, ऑब्वियसली सारे सिक्के इधर उधर लेन देन में इधर उधर जाते ही हैं, तो उनके बारे में हम लोग जानेंगे. क्या लिखा है बच्चों? रीड दिस शॉर्ट स्टोरी ऑफ अ वैंडरिंग कॉइन who visits many foreign countries but is greeted only by a person from his own country. देखिए, ये एक शॉर्ट स्टोरी है और इसमें हम लोग जानेंगे अबाउट अ वैंडरिंग कॉइन. एक सिक्के के बारे में हम लोग पढ़ेंगे जो कि इधर उधर भ्रमण करता है. हु विजिट्स मैनी फॉरेन कंट्रीज़, तो बहुत सारे दूसरे देशों में वो जाता है, लेकिन अंत में उसको खाली अपने ही देश में उसको स्वागत होता है उसका, और लोगों के द्वारा वो ग्रीट किया जाता है. देखिए बच्चों, हर अपने अलग अलग देशों की अलग अलग करेंसी नोट्स और अलग अलग करेंसी कॉइन्स होती हैं. ठीक है, जैसे कि हमारे देश में रुपया, ठीक है, हमारे देश में जो हमारी जो ऑफिशियल करेंसी है हमारे देश की वो क्या है? रुपीज़ है. ठीक है, उसी तरीके से अगर आप यूएसए में जाओगे तो वहाँ पे डॉलर है. तो डॉलर के बदले में अगर आप किसी भी व्यक्ति को वहाँ पे किसी भी काम के एक्सचेंज में अगर आप रुपीज़ देने लगे या सिक्के देने लगे तो वो उसको एक्सेप्ट नहीं करेगा, क्योंकि वहाँ की करेंसी क्या है? वहाँ की करेंसी है डॉलर. उसी तरीके से अगर हम इंडिया में किसी भी रिक्शे वाले को या फिर सब्जी वाले को या फिर ग्रॉसरी स्टोर वाले को या तो स्टेशनरी वाले को अगर हम सिक्कों के बजाय, रुपयों के बजाय अगर हम उसे डॉलर देंगे तो वो एक्सेप्ट नहीं करेगा, क्योंकि हमारे यहाँ की जो करेंसी है वो क्या है? रुपीज़ है. तो देखो, अब हमारे यहाँ डॉलर की जिस प्रकार से कोई कीमत नहीं है, उसी तरीके से यूएसए में रुपीज़ की कोई कीमत नहीं है. तो ये जो सिक्का है ये यही कह रहा है कि मैं इतने देशों में गया लेकिन मुझे कहीं पर भी किसी ने कोई भी इज़्ज़त नहीं दी, लेकिन मुझे अपने देश में आकर के ही इज़्ज़त मिल रही है. चलो, वंस देयर वॉज एन इंडियन कॉइन, एक टाइम पे एक भारतीय सिक्का था. ही पास्ड फ्रॉम वन हैंड टू अनदर, तो एक हाथ से वो दूसरे हाथ में जाता था. जैसे हमने बताया ना आप लोगों को, हम लोग लेन देन आए दिन करते रहते हैं सिक्कों का. एवरीवन ग्रीटेड हिम, तो सब लोग, भाई जब कभी भी पैसे की बात आती है तो कोई भी ये थोड़ी नहीं कहता है कि हमें पैसा नहीं चाहिए. सब लोग खुश हो जाते हैं
हमें पैसा चाहिए, ठीक है, कोई भी पैसे लेने से मना नहीं करता है इस दुनिया में। किसी को पैसा दो तो वो तुरंत रख लेगा। तो ही वॉज ग्रीटेड बाय एवरीवन, सब लोग उसको खुशी से अपनाते थे सिक्के को। वन डे ही वॉज टेकन अब्रॉड बाय हिज ओनर। अभी एक दिन क्या हुआ, एक व्यक्ति जिसके पास ये सिक्का था, ये सिक्का अपनी कहानी बताता है कि मैं जब एक व्यक्ति के पास गया तो वो मुझे दूसरे देश लेकर के गया। अब्रॉड मने फॉरेन नेशन, दूसरा देश, ठीक है। द क्वाइन फेल्ट वेरी हैप्पी। अब ये जो सिक्का था ये तो बहुत खुश था कि भाई मैं तो अब्रॉड में आ गया, मैं तो दूसरे देश में घूम रहा हूँ अब। ही थॉट इट वॉज अ गुड अपॉर्चुनिटी। सिक्का ये सोचने लगा कि अरे ये तो बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी, अब तो मुझे इस देश में घूमने को मिलेगा, मैं तो अपने देश में घूम घूम के बोर हो गया था, अब तो मैं दूसरे देश में आकर के खूब घूमूंगा। ही वेंट फ्रॉम इटली टू जर्मनी। कहाँ कहाँ घूमे भाई साहब, ये जो सिक्के थे ये कहाँ कहाँ घूमे ये सिक्का, इटली से जर्मनी तक गए। एंड सॉ प्लेसेस फ्रॉम इंग्लैंड टू कनाडा, इंग्लैंड भी गए, कनाडा भी देखा इन्होंने। द क्वाइन मेट अदर क्वाइंस देयर, जो क्वाइन थे ये वो अलग अलग अदर दूसरे जो क्वाइंस थे उनसे भी मिले। जैसे देखिए ये वाला जो है, ये वाला, ठीक है, इनके नाक पे डॉलर का साइन बना है। ये सेकेंड वाला सिक्का है, ये 1 रुपए का। देखो ये हमारा हो गया इंडियन, ये देखो ये डॉलर बना हुआ है इनके नाक पे, ठीक है। ये देखो ये यूरो है ठीक है, इस प्रकार से एंड सो ऑन, और ये लोग भी है। तो ये सिक्का कह रहा है कि मैं दूसरे सिक्कों के साथ भी वहाँ पे मिला। ही लाइक द लीरा, ठीक है, लीरा को उसने पसंद किया, मार्क को पसंद किया, फ्रैंक, ये सब सिक्कों के नाम है, पाउंड एंड डॉलर, ठीक है। ही फेल्ट प्राउड दैट ही गॉट अ चांस टू मीट अदर कॉइन्स। तो ये जो सिक्का था 1 रुपए का ये खुश था, बहुत ही ज़्यादा खुश था कि ये सबसे मिल रहा था। चलो, द कॉइन मेट अदर कॉइन्स देयर एंड ही वॉज वेरी प्राउड टू गेट अ चांस टू मीट अदर कॉइन्स। बट वन डे, लेकिन एक दिन क्या हुआ, ही फेल्ट सैड, उस सिक्के को बहुत दुख हुआ। एज वन जेंटलमैन रिफ्यूज टू एक्सेप्ट हिम, क्योंकि एक जेंटलमैन ने इसको लेने से मना कर दिया। रिफ्यूज कर देना मतलब मना कर देना। ही सेड, उसने कहा, इस जेंटलमैन ने कहा, दिस क्वाइन इज़ फॉल्स, ये क्वाइन तो झूठा है, ये सिक्का तो मेरे देश में चलेगा ही नहीं, ये सिक्का तो बेकार है। एक्चुअली वास्तव में क्या बात थी, दैट मैन हैड नेवर सीन दिस क्वाइन, ये जो आदमी था इसने इस सिक्के को कभी भी देखा नहीं था, ठीक है, और इसलिए इसने इसको लेने से रिफ्यूज़ कर दिया, मना कर दिया। ही हैड बीन यूजिंग अदर कॉइन्स, अब चूंकि ये दूसरे देश में रहने वाला व्यक्ति था तो ये दूसरे कॉइन्स को इस्तेमाल कर रहा था, तो इसने इस सिक्के को देखा नहीं था और इसलिए इसने इस सिक्के को लेने से मना कर दिया। मैंने बताया ना आप लोगों को कि हर एक देश की अपनी अलग अलग करेंसी होती है, उस करेंसी को ही वहाँ पे वो चलती है, उसके अलावा और कोई करेंसी वहाँ पे यूज़लेस हो जाती है, बेकार हो जाती है। चलो, द क्वाइन रियलाइज्ड दैट नॉट मैनी लाइक्ड हिम अब्रॉड। अब क्वाइन को ये बात समझ में आ गया कि भाई अपने देश से निकलने के बाद जब दूसरे देश में ये गया तो वहाँ पे ये ज़्यादा लोगों को पसंद नहीं आया। ही फेल्ट अशेम्ड एंड इन्फीरियर, और क्वाइन को क्या हुआ, शर्मिंदगी महसूस हुई और उसे ये लगा कि भाई मैं तो किसी भी लायक नहीं हूँ। इन्फीरियर मतलब अपने आप को छोटा समझना, लोअर इन स्टेटस। बट वन डे, एक दिन क्या हुआ, अ मैन फ्रॉम इंडिया गॉट हिम, एक भारतवासी से मिल गया ये सिक्का, भारतवासी ने इस सिक्के को पा लिया। हिज कंट्री मैन ग्रीटेड हिम विथ अटमोस्ट हैप्पीनेस। तो अब भारतवासी को जब ये सिक्का मिल गया तो भारतवासी जो था उसने क्या किया, इस सिक्के को बहुत खुशी से इसका स्वागत किया, एक्सेप्ट कर लिया इस सिक्के को। द क्वाइन फेल्ट हैप्पी, अब क्वाइन बहुत खुश हो गया कि भाई मुझे इतने प्रेम से कौन एक्सेप्ट कर रहा है। ही नॉट न्यू वॉट इट वॉज टू मीट अ पर्सन फ्रॉम हिज ओन कंट्री, ही नाउ न्यू। तो अब ये सिक्के को ये बात पता चल गई थी कि अपने देश से किसी भी व्यक्ति से मिलने की खुशी
क्या होती है। देखिए बच्चों, हम लोग जब भी मान लीजिए किसी परेशानी में पड़ जाते हैं तो हम लोग अपने परिचित से कोई भी बात साझा कर सकते हैं, उससे अपनी परेशानी को हम लोग शेयर कर सकते हैं, बांट सकते हैं। लेकिन वहीं पे अगर हमें दूसरे देश के लोगों से अपनी परेशानी को बांटना पड़े तो हम क्या करते हैं, हम असहज महसूस करते हैं, हमें अच्छा नहीं लगता है, उनके साथ हम फ्रेंडली नहीं हो पाते हैं। लेकिन हम अपने लोगों के बीच में फ्रेंडली हो जाते हैं, उनसे बातें शेयर कर लेते हैं। उसी तरीके से सिक्के की कहानी है। अभी इसको अपने देशवासी से जब ये मिला तो हमारे देश में सिक्के की बहुत कीमत है, ये उसके साथ खुश हो गया, फ्रेंडली हो गया। इसको ये बात समझ में आ गई कि हमारे अपने देश की बात ही कुछ और है। दूसरे देश में मैं इतना गया, भ्रमण किया, मुझे इतने अच्छे अच्छे देश मिले, लेकिन मुझे रिकॉग्नाइज़ किसी ने नहीं किया। लेकिन मैं अपने देशवासी के द्वारा इतने प्रेम से उसने मुझे एक्सेप्ट कर लिया। तो ये रही एक सिक्के की कहानी की बात। चलो वोकैबुलरी में आ जाओ। वैंडरिंग मने मूविंग फ्रॉम हियर टू देयर, एक जगह से दूसरी जगह भ्रमण करना। पास्ड मने ट्रांसफर्ड, एक जगह से दूसरी जगह कस्टडी में भेज देना। ग्रीटेड मने वेलकम्ड, स्वागत करना। एब्रॉड मने फॉरेन, फॉरेन मने दूसरे देश का। ओनर अ पर्सन टू होम समथिंग बिलोंग्स, ओनर कौन होता है, एक ऐसा व्यक्ति जिसका पोजेशन हो किसी सामान पे, जो ये क्लेम करे कि ये हमारा सामान है। अपॉर्चुनिटी अ फेवरेबल ओकेजन, अपॉर्चुनिटी मतलब कोई भी चांस। बिजी हैविंग मच टू डू, बिजी मतलब बहुत ही व्यस्त रहना। फॉल्स नॉट करेक्ट, फॉल्स माने झूठा, ठीक है। ट्रू माने करेक्ट। एक्चुअली मतलब रियली। रियलाइज्ड मतलब बिकेम अवेयर ऑफ। अशेम्ड मतलब फेल्ट अशेम, अशेम्ड मतलब शर्मिंदगी हो जा महसूस करना। इन्फीरियर मतलब लोअर इन स्टेटस, नीचे दिखना। कंट्रीमैन अ पर्सन फ्रॉम वंस ओन कंट्री, कंट्रीमैन मतलब अपने देश का एक व्यक्ति। अटमोस्ट मतलब ग्रेटेस्ट, बहुत ही बढ़ा चढ़ा करके। जॉय अ फीलिंग ऑफ हैप्पीनेस, ठीक है, खुशी का एक अनुभव होना, जॉय होना। चलो बच्चों, तो इसी के साथ हमारा ये लेसन खत्म हो गया। एक्सरसाइजेज वी विल डू इन द फॉर्मेट ऑफ PDF. Okay class, keep on studying, keep on doing your work, and thank you.